9 सिर कट चुके थे, अब केवल एक सिर बचा था। शरीर से खून बह रहा था, लेकिन उसकी भक्ति डगमगाई नहीं थी। वर्षों की कठोर तपस्या के बाद भी जब भगवान भोलेनाथ प्रकट नहीं हुए, तो उसने एक एक करके अपने 9 सिर उनके चरणों में समर्पित कर दिए। और जब आखिरी बार तलवार उठाई और बस एक वार करने वाला था, जिससे शायद सब कुछ समाप्त हो जाता, तभी कैलाश पर्वत थरथरा उठता है। आकाश में दिव्य प्रकाश फैल जाता है। चारों दिशाओं में ऐसी ऊर्जा का संचार होता है कि मानो स्वयं सृष्टि किसी असाधारण घटना की साक्षी बनने जा रही, और अगले ही क्षण भगवान शिव उसके सामने प्रकट हो गए। वो कोई साधारण तपस्वी नहीं था, वो कोई और नहीं था, वो लंका का राजा रावण था। वो रावण जिसे दुनिया रामायण के सबसे बड़े खलनायक के तौर पर जानती है, लेकिन ये वो भी रावण था जिसकी शिव भक्ति का दूसरा उदाहरण मिलना लगभग नामुमकिन है। और शायद यही वजह है कि भगवान शिव उसकी तपस्या, उसके समर्पण से इतने प्रसन्न हुए कि रावण से कहा, रावण मांग लो अपना मनचाहा वरदान, तुम जो कहोगे हम तुमसे इतने प्रसन्न हैं कि सब कुछ दे देंगे। रावण चाहता तो असीम शक्तियां मांग सकता था, रावण चाहता तो अमरता मांग सकता था, रावण चाहता तो तीनों लोक पर अधिकार मांग सकता था, लेकिन रावण ने कुछ ऐसा मांगा जिसकी कल्पना शायद भोलेनाथ ने भी नहीं की थी। उसने कहा, भगवान मैं आपको अपने साथ लंका ले जाना चाहता हूं। भगवान शिव ने उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर उसकी इच्छा को स्वीकार कर लिया। लेकिन यहीं से ऐसी घटना की शुरुआत होती है जिसने इतिहास को बदल दिया, क्योंकि अगर भगवान शिव स्वयं लंका चले जाते तो उसका परिणाम क्या होता? देवता ऐसा क्यों नहीं होने देना चाहते थे? आखिर रास्ते में ऐसा क्या हुआ कि जिस ज्योतिर्लिंग को रावण अपने कंधों पर रखकर लंका ले जा रहा था, वो आज देवघर में स्थापित हो गए? और कैसे उसी घटना ने भगवान शिव के पवित्र वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया? भक्ति बुक में आज की कहानी है वैद्यनाथ धाम की अद्भुत रहस्यमयी और रोमांचक कथा। नमस्कार, मैं हूं शुभांकर मिश्रा और 12 ज्योतिर्लिंग में से एक वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग की कहानी आज हम आपको सुनाने वाले हैं। लेकिन इस कहानी को समझने के लिए आपको रावण को समझना पड़ेगा कि रावण भगवान भोलेनाथ को लंका क्यों ले जाना चाहता था। तो देखिए, रावण के पास सब कुछ था, सोने की लंका, अपार धन, असीम शक्तियां, ऐसा वैभव जिसकी बराबरी करना किसी राजा के लिए आसान नहीं था। उसके दरबार में विद्वानों की कोई कमी नहीं थी। उसकी सेना का सामना करने का साहस बहुत कम लोग कर पाते थे। तीनों लोकों में उसका नाम, सम्मान और भय दोनों के साथ लिया था। लेकिन इतनी शक्ति और समृद्धि के बाद भी उसके मन में एक ऐसी कमी थी जो उसे भीतर से बेचैन रखती थी। वो चाहता था कि स्वयं भगवान शिव की लंका में निवास करे। रावण केवल महादेव का भक्त नहीं था, वो उन्हें अपना आराध्य, अपना रक्षक और अपनी सबसे बड़ी शक्ति मानता था। उसका विश्वास था कि जिस भूमि पर भगवान शिव का वास होगा वो केवल समृद्ध नहीं बल्कि दिव्य बन जाएगा। और यही कारण था कि उसके मन में एक ही विचार बार बार उठता था कि किसी भी तरह भगवान शिव को अगर प्रसन्न करना है तो लंका लेकर जाना। ये केवल रावण की इच्छा नहीं थी, रावण का जुनून बन गया था। दिन हो या रात, राजकाज हो या युद्ध, उसके मन में किसी कोने में यह विचार जीवित रहा। लेकिन भगवान शिव को प्रसन्न करना कोई साधारण बात भी तो नहीं। रावण नहीं जानता था कि इस इच्छा को पूरा करने के लिए उसे ऐसी तपस्या करनी पड़ेगी जिसकी चर्चा सदियों बाद भी होगी, और ऐसा त्याग करना पड़ेगा। अपने संकल्प को पूरा करने के लिए रावण हिमालय की ओर चला। राजमहल की सुख सुविधाओं को छोड़ा, खुद को पूरी तरह भगवान शिव की आराधना में समर्पित कर दिया। बर्फ से ढके पर्वतों के बीच वो वर्षों तक तप करता रहा। ऋतुएं बदलती रही, समय बीतता रहा, लेकिन भगवान शिव के दर्शन नहीं। जितनी देर हो रही थी, रावण का संकल्प और मजबूत हो रहा था। आखिरकार उसने एक ऐसा निर्णय लिया जिसे सुनकर देवता चकित हो गए। उसने तलवार निकाली और अपना एक सिर काट कर भगवान शिव को अर्पित कर दिया। लेकिन जब महादेव प्रकट नहीं हुए तो रावण ने सोचा एक और सिर शिव को समर्पित कर दिया। फिर ये प्रक्रिया चली। तीसरे, चौथे, 5वें, 6ठे देवता दृश्य देख रहे थे। ऋषि मुनि आश्चर्य में थे, लेकिन रावण को परवाह नहीं थी। उसकी आंखों में सिर्फ एक इच्छा थी कि महादेव के दर्शन करें, और इस इच्छा के लिए उसने एक एक करके 9 सिर भगवान शिव के चरणों में समर्पित कर दिए। अब केवल आखिरी सिर बचा था। पूरा ब्रह्मांड मानो उस क्षण को देख रहा था।
जैसे ही रावण अपना 10वां सिर अर्पित करने के लिए तैयार हुआ, कैलाश पर्वत कांप उठता है, आकाश दिव्य प्रकाश से भर जाता है और स्वयं भगवान शिव साक्षात प्रकट हुए। महादेव उसकी भक्ति, उसके त्याग, उसके समर्पण से प्रसन्न थे। महादेव ने उसके सभी सिर वापस कर दिए, उसके घाव भर दिए।